नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हम सरलीकरण है ना, सिंप्लीफिकेशन आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, जो कि आपके आगामी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक सवाल यहीं से बनने वाले हैं और आपको पता ही है ना, कि रोज़ 8 बजे हम यहाँ पे है ना ये चला रहे हैं ना, क्लास कर रहे हैं। तो उम्मीद है अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं हमसे तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक समझ में आ रही है ना। और आप लगातार वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, जिससे कि हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर कल की क्लास के बारे में आपको याद हो है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ हम बात कर रहे थे कि कल से हमारे जो सवाल है वो फॉर्मूलों पे चलेंगे। इससे पहले भी हम कुछ वीडियो में यानी क्लासेस में किसकी बात कर चुके हैं है ना, फॉर्मूलों पे बात कर चुके हैं। अगर सबसे पहले आपको इसके सवाल के आंसर की बात है तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद होगा कि यहाँ पे देखिए 2 नंबर गुणा में है प्लस है ना, यहाँ पे गुणा में है प्लस, फिर ये वही नंबर यहाँ पे गुणा में है। यहाँ पे लगातार 147 गुणा 147 गुणा 147 3 बार गुणा में है यहाँ पे। तो ये नीचे की तरफ a की 3 है और माइनस ये अगर देखा जाए तो ये b की 3 है। और अगर आपके सवाल में ऊपर है ना जो भी बनना है और नीचे a की 3 माइनस b की 3 बनना है, अगर ऊपर बनना होता है तो आंसर क्या आता है a माइनस बी, और अगर ये नीचे है तो बस क्या हो जाएगा 1/a माइनस बी। अगर एकदम सिंपल सा हम कर दें तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो 1/147, जो कि a मान लें अगर हम, और 143 अर्थात कितना हो जाएगा 1/4। लेकिन अगर आपको एकदम से बात समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा चलिए विस्तार से समझते हैं। तो अगर आंसर की बात करें तो 1/4 इसका उत्तर है, लेकिन अब थोड़े से विस्तार पर जाएँ तो देखिए हम किस तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हमें 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 147 जिसको हम यहाँ पे a मान रहे हैं है ना, और 143 जिसको हम क्या मान रहे हैं b। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम 147 a रखें यहाँ पे है ना, गुणा फिर a रखें हम, फिर है प्लस 147 a रख दें, 143 बी रख दें, 143 बी रख दें, और यहाँ पर भी हम बी रख दें इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ए गुणा ए 3 बार माइनस बी गुणा बी इस तरीके से। अब देखिए ए गुणा ए 2 बार गुणा में है तो ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया और ये हो गया बी स्क्वायर। हम नीचे ध्यान दें तो 3 बार है ये नंबर, तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दें a की 3 माइनस बी की 3 का, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, बटे देखिए a माइनस बी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ना इसको काटिए 1 आया, तो 1 क्या हो जाएगा a माइनस बी। ये तो यहाँ से हम कहना चाह रहे थे कि इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 1/a माइनस बी। तो जब भी आपका a की 3 माइनस बी की 3 ऊपर बचे, मतलब सिंपल ऊपर की तरफ a की 3 या b की 3 हो, तो हमारा आंसर हमेशा क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा। अगर ऊपर की तरफ a की 3 प्लस b की 3 बनेगा तो आंसर क्या बचेगा a प्लस बी। तो जो भी नंबर आप a मानने वाले हो उस सवाल में a, और जो भी b मानने वाले हो, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप जोड़ दीजिए, ऐसी कंडीशन है तो घटा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये चीज़ें क्या हो नीचे बढ़े, ऊपर जो भी आपको दे रखा हो है ना, ए स्क्वायर ये सारी चीज़ें बनेंगी ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे अगर जैसे कि बना ए की 3 माइनस बी की 3, देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बना, फॉर्मूला खुलते ही इसका आंसर क्या बच रहा था है ना, कटने के बाद 1/a माइनस बी, तो इस तरीके से। और नीचे अगर प्लस होगा तो 1/a प्लस बी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जैसे कि हमने शुरुआत में किया था, तो ए को क्या मान रखा हमने 147, तो 147, और बी को 143, और शुरुआत में ही हमने बात कही थी कि इसका आंसर कितना आ गया है 1/4। तो ये इसकी बेसिक डिटेल है, और डायरेक्ट आप करना चाहते हैं बस एक नंबर यहाँ पे 147 है, बी है, और क्योंकि ए की 3 बी माइनस बी की 3 नीचे बढ़ना है तो सिंपल आप नीचे घटाइए उसको। अगर ये ऊपर होता तो ऊपर सीधे 4 कह देते। फिलहाल क्या है आंसर 1/4। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। तो देखिए बड़ा सा सवाल आपके सामने है, और 1/3 ये गुणा है ना, कल भी हम बात कर रहे थे कि डॉट नहीं गुणा है, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 3 बार 1/4 1/4 1/4 इस तरीके से। मतलब अगर इस 3 को छोड़ दें तो 1/3 यहाँ पे है, 1/4 है,
यहाँ पे 1/5 है, वही नंबर यहाँ पे है और नीचे भी वही नंबर है, यानी कि 3 नंबर आपको बार बार यहाँ दिख रहे होंगे। तो इस सवाल की अगर आंसर की बात करें एकदम से इसका आंसर चाहिए, तो इसका अगर एक संख्या को यहाँ पे 1/3 को ए, 1/4 को बी और 1/5 को सी अगर कहें, तो इसका आंसर a + b + c है। अब डायरेक्ट जोड़ दीजिए, है ना। तो सिर्फ अगर बात केवल आंसर की कर रहे बिना किसी वजह के, तो 1/3 + 1/4 और 1/5, जो भी सवाल में आपको 3 नंबर देख रहे हैं आपको उनका डायरेक्ट जोड़ देना है। क्यों समझेंगे अभी, फिलहाल मैं इसको आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। तो अगर हम कहें एलसीएम लें तो 3 × 12 = 60, यहाँ पे 60 आएगा। 3 से अगर हम 60 को डिवाइड करें, साइड में आप आराम से इससे कर भी सकते हैं कि 3 से करेंगे 20 आएगा, है ना। तो इससे अगर इसे भाग दे रहे हैं तो 20 आएगा, और 20 के ऊपर 1 में गुणा कर देंगे तो 20 से कम 20। 4 से भाग देंगे तो 15 आएगा, और 15 के ऊपर 1 में गुणा कर देंगे तो 15। 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 × 5 = 60, और 12 की गुणा करेंगे तो 12 × 12। अब अगर हम इन्हें जोड़ दें 5 और 2 7, और इन्हें जोड़ दें तो 47/60। ये हमारा इस सवाल का क्या हुआ, उत्तर हो गया। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, सी है। लेकिन फिर भी कई बार मन में होता है, चलो भाई उत्तर पता लगा, लेकिन क्यों ऐसा a + b + c क्यों, आखिर ये 3 नंबर जो क्यों जोड़े गए, है ना। बेशक पेपर में आपको ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि आपके पास वहाँ पे समय की थोड़ी दिक्कत होती ही है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो चलिए पिछले सवाल की तरह, जैसे कि हमने कह रहे थे 1/3 को हम यहाँ a कह रहे हूँ, 1/4 को हम यहाँ क्या कह रहे हूँ, b कह रहे हूँ, और 1/5 को हम यहाँ पे क्या कह रहे हूँ, c कह रहे हूँ। तो एक बार पूरा अच्छे से एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए a गुणा a + b × b × b, 3a b c, और प्लस c × c × c, मतलब मान धरती सभी का है ना। यहाँ पे देखिए a गुणा a, तो b × b प्लस c × c, और a × b, b × c, c × a। अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना हो गया, a की पावर 3, यहाँ कितना b की पावर 3, और यहाँ कितना c की पावर 3 माइनस 3abc बटे a गुणा a स्क्वायर, b गुणा b स्क्वायर, ये आपका c स्क्वायर, ये ab bc और ca, इस तरीके से। और अगर आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, तो क्या होता है, a + b + c, इसको मैं साइड में भी जरूर लिखूंगा कि चलिए पहले लिख ही देते हैं। a की 3 + b की 3 + c की 3 माइनस 3abc का जो सूत्र है वो क्या है, a + b + c, है ना, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप इसको। तो a + b + c, तो a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और बटे में क्या है देखिए, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यहाँ से ये कट गया, कैंसिल हो गया, देखिए। तो ये था वो लॉजिक जिसकी वजह से इसका उत्तर क्या बचा है यहाँ पे, a + b + c। इसलिए हमने इसका सवाल का उत्तर आपको क्या कहा था, क्या आएगा, a + b। तो दरअसल ये 3 बार गुना में थे, तो a की 3, b की 3, ये यहाँ पे देखिए c की 3 माइनस के 3abc अपॉन a² + b² + c² माइनस ab प्लस bc माइनस ca। अच्छा, अगर आपको थोड़ा डाउट है तो समझिए यहाँ पे ब्रैकेट में था, अगर ब्रैकेट खोल दिए तो ये साइन जो है यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं जिससे कि वो मैच करे, और वो काट दिया हमने, कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा, a + b + c। तो हम हमेशा याद रख सकते हैं जब भी ये स्थिति बने आपकी इस तरीके के सवाल की, जब a की 3 b की 3 + c की 3 माइनस 3abc की कंडीशन में सवाल लिखा हो, तो नीचे ये स्थिति होगी जिससे ये ब्रैकेट कट जाए, तो उत्तर आपका क्या आने वाला है, a + b + c। तो केवल जो 3 नंबर आपको दिए हैं उनको आप सिंपली क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ गया है, जो कि हमने पहले ही आपको लिए जोड़ दिया था, 1/3 1/4 1/5, जो कि हमारा आया था 47/60, यानी कि 47/60। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए, ये अब हमारा अगला सवाल है। तो क्या आपको इस सवाल को देख के एक बार ध्यान से सोचिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि पिछले जैसा ही सवाल है, और क्या इस सवाल का उत्तर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, 37 3 बार गुणा में है, फिर 35 3 बार गुणा में, फिर 28 है। तो 3 ही नंबर है, एक 37 एक 35 और एक 28, है ना। अगर आप ये कहें नहीं 3 नहीं है भाई, यहाँ पे एक 84 भी नंबर है, तो यहाँ पे देखिए 84 जो है
दरअसल वो 84 नहीं है। अब कहेंगे कि या कैसी बात हुई भाई, 84 क्यों नहीं है, 84 तो 84 ही होगा, 84 तो 84 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको याद है उस फॉर्मूले में एक वैल्यू थी 3ABC, जो कि अभी मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। तो वहाँ पे देखिए 3 था, तो यहाँ पे 3 अलग से नहीं है, उसमें 3 अलग से था। तो दरअसल इसी 3 की 28 में गुणा करके यहाँ पे 84 लिखा गया है। तो दरअसल देखिए अगली लाइन में इस मैं लिखूँगा, ये 3 गुणा 28 है। दरअसल ये क्या है, 3 गुणा 28 है। तो अगर हम इसे सही से लिखें तो क्या लिखना चाहिए हमें, 3 गुणा कितना 37 गुणा कितना 35 और गुणा कितना 28। तो ये 3ABC है, तो ये वही 3ABC है आपका। तो देखिए अगर सीधे एक बार आंसर की बात जरूर करेंगे फिर से, कि ऐसे सवाल में जब A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 पे हम बात कर रहे थे, तो जो उत्तर है हमारा वो क्या बच रहा था, A प्लस B प्लस C, ये आ रहा था। तो A क्या है हमारे यहाँ पे 37, B क्या है हमारे यहाँ पे 35 और ये कितना है भाई 28 है। तो बस सिंपली हमें इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ दीजिए भाई, है ना। तो आप इन्हें जोड़िए, 7 और 5 12 और 8 20 हो गए, है ना। 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, अर्थात कितना, ये 100 हो गया है। तो आंसर की बात करते हैं, है ना, कि 3 नंबर जो यहाँ पे थे, है ना, A की वैल्यू 37, B की कितनी 35, C की कितनी 28 और A प्लस B प्लस C आंसर होगा। क्यों होगा आप अच्छे से जानते हैं कि दरअसल अगर हम यहाँ पे 37 को क्या मान रहे हैं, A, 37 को क्या मान रहे हैं A, 35 को क्या मान रहे हैं B और 28 को क्या मान रहे हैं हम C। तो यहाँ पे जब हम इसे लिख रहे हैं कि 37 को 3 बार गुना में A गुना A गुना A, चलिए ये वाला डॉट लगा लीजिए क्रॉस, A की बात है, प्लस B गुना B 3 बार, प्लस C गुना C, और यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि वो 3 जो है आपको 84 में से मिल जाएगा, 3 गुना 28 के हिसाब से, है ना वो। तो 3 और उसके बाद ये 37, देखिए 37 यानी कि 1, है ना, 35 यानी कि B और जो 28 आपने अलग किया है वो C। तो 3ABC बन रहा है। और अपोन में देखिए फिर से वही A की A में गुणा, है ना, A गुना A प्लस B गुना B प्लस C गुना C माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, A की 3 प्लस देखिए A गुना A की 3, B गुना B B की 3, C गुना C की 3 माइनस के 3ABC। तो यहाँ पे क्या हुआ A स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ B स्क्वायर और यहाँ पे कितना C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और अब अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा, A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA बटे, नीचे देख ही पा रहे हैं आप, फिर से वही है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो देखिए पिछले सवाल में भी एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा किया और आपको समझ में आया कि किस तरीके से इस सवाल का उत्तर क्या बचता है, A प्लस B प्लस C। तो देखिए इतना काम आप, है ना, ये अपने लिए करिए, घर पे करिए, आराम से प्रैक्टिस करिए और समझ लीजिए कि जब भी A की 3 B की 3 C की 3 माइनस 3ABC बचता है तो ये कटता है और हमेशा आंसर क्या बचता है, A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे आपको जो भी 3 नंबर दिखे आपको ध्यान से समझना है। कई बार आपको ये 3 डिस्टर्ब कर सकता है 3ABC वाला, क्योंकि इसकी किसी भी A के मान में या B के मान में या C की वैल्यू में, मतलब मान में ये गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप A पता करिए कि A क्या है यहाँ पे जो 3 बार गुणा में है, B क्या है, C क्या है, बस उन्हीं 3 नंबरों को आपको क्या कर दीजिए, सीधे सीधे जोड़ दीजिए बस, है ना। 3 नंबर देखिए अपने 3 बार गुणा वाले, 3 बार गुणा वाले 3 बार, और उन्हीं को एक बस 37 लीजिए, 35 लीजिए, 28 एक बार इस तरीके से A प्लस B प्लस C के तरीके से जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया, आंसर है डी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, है ना, इस सवाल को दोबारा से मतलब चुम्बन सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, तो इसमें क्या कहा है, यदि A प्लस B प्लस C हमारा 11 यानी कि 11 दिया है तथा AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू आपको 20 दी गई है, तो आपको A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 माइनस 3ABC की वैल्यू बतानी है, इसका मान निकालना है। तो जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम बार बार यूज ही कर रहे हैं, तो इसका मान हमें पता लग ही गया है। तो इसका मान क्या था, A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 माइनस 3ABC का जो सूत्र हमने पढ़ा है अभी तक वो क्या है, A प्लस B प्लस C, और ब्रैकेट में दूसरे में क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस कर दीजिए
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैं कह रहा था कि माइनस कर दीजिए, माइनस तो है ही, असल में हम इन्हें प्लस भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा और उस समय ये क्या हो जाएंगे प्लस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के मान दिया है, अर्थात इसका मान हम क्या रख सकें, 20 रख सकें। तो देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं। तो हमें ए की 3 बी की 3 सी की 3 माइनस 3 बी सी का सूत्र पता है, जिसका ये वाले ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, जिसका मान हमें पहले ही पता है क्या है, 11 है। तो इस ब्रैकेट का मान हम क्या रख सकते हैं, 11। अब ये बात है इसकी, है ना, क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और इसका जो मान है वो यहाँ पे दिया हुआ है 20। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो क्या है, इसका मान पता लग गया, इसका पता लग गया, दिक्कत क्या कर रहा है, इसका नहीं पता लग रहा। अगर बस इसका मान पता लग जाए तो यहाँ पुट कर देंगे, बस इसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकले? तो यहाँ पे जो दिया है, अब इसका क्या देखिए, घन में तो 3 पावर बता फॉर्मूला है, तो स्क्वायर कैसे निकलेगा? क्यों ना हम इसका क्या कर दें, वर्ग कर दें, है ना, हम इसका दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर। इधर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर ये क्या 11 का स्क्वायर। तो अब हम इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, बताइए चलिए क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन मैं उसमें क्या करूँगा, 2 को कॉमन लेकर लिखूँगा। मैं इसे लिखूँगा 2 कॉमन ab प्लस bc प्लस ca बराबर 11 का वर्ग 121। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए मुझे इसका मान चाहिए, देख पा रहे हैं आप, मुझे इसका मान चाहिए, तो इसका मान तो निकालना ही है। प्लस 2ab प्लस बी सी, 2 कॉमन लेकर मैंने ab प्लस बी सी प्लस सी इसलिए लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है 20। तो जैसे मैं यहाँ पे 20 रखूँगा, है ना, तो मैं इसका मान निकाल लूँगा। तो चलिए एक बार कर लेते हैं फटाफट से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ये इसका मान यहाँ से देखिए, यहाँ से तो कितना हो गया है 20 रख दिया है, और बराबर कितना 121। अब बताइए 20 के 2 की गुणा होकर 40, और जो कि उधर जाके घटेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, बराबर कितना 121। और ये 40 इधर से इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 40 इधर जाके क्या हो जाएगा भाई, माइनस, और जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। इसमें से कितनी आ गई भैया 81, जो कि हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है 11 है, और यहाँ पे ये वाला मान कितना है 81 है, और माइनस कितने 20। अब देखिए ये 11 हुआ, है ना, और इन्हें घटा दें तो कितना हो गया 61 हो गया। अब इनकी गुणा कर देते हैं, तो 1 6 और 1 7, और ये कितना आपका 6, है ना। तो 11 कम 11, 11 6 66 और 1 67, तो 671, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को करते हैं। तो देखिए इस सवाल में ऐसा क्या है, तो अगर हम ध्यान दें x माइनस वाई की पावर 3, y माइनस जेड की पावर 3, जेड माइनस एक्स की पावर 3, तो क्या आपको इस फॉर्मूले को देख के ये सूत्र याद आने की कोशिश हो रही है भाई, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3, है ना, माइनस 3abc का जो सूत्र हम पढ़ रहे थे, जो जिसकी वैल्यू क्या थी a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस कितना सी, ये था। तो ये अगर है जिसका मान ये है, इसमें यदि हम इसे जीरो करते हैं कि यदि क्या a प्लस बी प्लस सी को हम जीरो कर दें, जीरो, इनकी इसकी वैल्यू के क्या कर दें हम जीरो, तो आप जानते हैं कि जीरो की गुणा इसमें हो गई, ये पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc का जो सूत्र है इधर वो जीरो हो जाएगा। जीरो हमने a प्लस बी प्लस सी को अपनी तरफ से अगर जीरो मान लिया, यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो क्या ये जीरो गुणा ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा इधर जीरो, ये सब क्या हो जाएगा जीरो। ये ऊपर था, ये मैंने नीचे लिख रखा, वैसे ही यहाँ बराबर का है तो मैं यहाँ फिलहाल बराबर में लिख दिया है। a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर जीरो। अब ये इधर गया a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर इधर जाके कितना हो गया 3abc। तो ये सूत्र हमें अलग से याद रखना है। अब जब भी a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होगा, जब भी a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होगा तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 का मान क्या होगा 3abc। क्या मान होगा इसका 3abc। चलिए
अब अगर हम इसमें इस सवाल को ए मान दें, ए किसको मान दें मतलब x माइनस वाई को, बी किसको मान लें y माइनस जेड को, और सी क्यों मान लें z माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए, हम ये चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0 है कि नहीं। तो हम इन्हें जोड़ेंगे, हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये प्लस का x माइनस का x से कैंसिल, माइनस का y प्लस के y से कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, तो क्या बचा 0। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे है ना, यदि क्या आ गया है a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया है, तो हमें निश्चित रूप से याद आ जाना चाहिए कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 का जो मान था वो कितना पड़ा था हमने अभी 3abc। अब इसका लॉजिक इसमें कैसे काम करेंगे देखते हैं। तो हमने इसको क्या माना था a की पावर कितनी हुई 3 हुई, a की पावर 3 प्लस इसको क्या मान लिया था हमने b, तो b की पावर 3। इस सवाल को अब हम ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीच में जो b है हमने वो समझा है अभी तक कि यहाँ पे हमने नहीं मान लिया है a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर ये 0 है तो ये सूत्र हमें याद है, अब हम इस सवाल में कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने a रख दिया क्योंकि हमने a माना था तो a की 3 हो गया, इसे b माना था b की 3 हो गया, इसको हमने c मान लिया था तो इसको हमने c की पावर 3 लिखा बटे में, यहाँ कितना है 6 है तो हमने 6 लिखा। इसको क्या मान लिया था हमने a, इसको b और इसको c। अब देखिए जैसे कि हमें पता था a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया है, तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 यानी कि इसका मान कितना हुआ 3abc और बटे में क्या है 6 यानी कि 6abc। abc से abc काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कुल मिला के क्या हुआ 1/2, कितना 1/2, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। और उम्मीद करते हैं सवाल क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। पिछले सवाल को समझ के ये सवाल आपको शायद काफ़ी आसान लगे, अगर आप वो आप फिर से एक बार समझते हैं कि अगर इसको हम a मान लें, आपको 3 का हिसाब तो दिख ही रहा है, तो सिंपली अगर हम क्या कहें इसे a मान लें, किसको x माइनस वाई, y माइनस जेड को क्या मान लें हम b y माइनस जेड को, और इसको क्या मान लें हम c z माइनस एक्स को। और फिर से वही बात कि हमें पता है, हमने समझा था अभी अभी कि यदि क्या था वो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, यदि इसका मान क्या होता है 0, तब a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 का मान क्या होता है 3abc। अब इसको याद रखिए क्या होता है 3abc। तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एक बार इन्हें जोड़िए, क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो देखते हैं देखिए, तो x प्लस और माइनस के कट गए, ये माइनस प्लस कट गए, ये माइनस प्लस कट गए, तो क्या आया 0। ऐसा हमने पिछली बार भी कर लिया था, तो आप अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या आया था 0। अब अगर हम यहाँ पे रखें ये, तो ये सवाल जो है क्या बनेगा देखते हैं। a का मान रखें तो a की पावर क्या है 3 प्लस ये क्या है b की पावर कितना 3, ये क्या है c की पावर क्या है 3 माइनस 3abc है ना, और इसका मान है ना क्या है खुद 3abc, या इधर लाओ तो इसका मान 0 है डायरेक्ट, तो आप 0 कहो डायरेक्ट वो भी ठीक, और पहले आप इसका मान 3abc रखें और माइनस 3abc को काट दें, उसके बाद आप 0 कहिए तब भी आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या है इस सवाल का 0, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई बार मैं a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 वाले क्वेश्चन करते करते उस सूत्र के हमें कई बार इसमें लगेगा क्या इसमें भी वही लगेगा। तो अगर यहाँ देखें जो पूछा है a की 3 माइनस b की 3, पहले इसे यहाँ कहीं भी c का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे शायद कुछ अलग है। तो क्या अलग है, तो देखिए यहाँ पे 3 पावर है, तो इस बार हम इसका घन का तो कोई सूत्र ही नहीं किया, तो डायरेक्ट लगता जो पिछली बार सूत्र हम लगा रहे थे। अब हम क्या करेंगे इसका होल पावर 3 यानी कि इसका घन करेंगे। तो इसका अगर हम घन कर दें और इसे भी क्या है a माइनस बी का मान 1, इसे एक समीकरण मान के चलें और इसका घन कर दें हम a माइनस बी की होल पावर इस तरीके से 3 कर दें, और इधर क्या है 1 है उसकी भी पावर क्या कर दें 3 कर दें। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, हमने जो दिया है a माइनस बी और बराबर 1, हमने उसकी पावर क्या कर दिया 3 यानी कि उसका घन कर दिया है। अब अगर हम इसका सूत्र खोल दें तो हम जानते हैं कि a की मतलब इसका सूत्र क्या है a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab है ना, और ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखते हैं हम a माइनस बी, और 1 का घन आप अच्छे से जानते हैं क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 3 बार, तो क्या हुआ 1। अब देखिए ये की 3 है माइनस बी की 3 है माइनस 3ab, अब एक्स्ट्रा इस सूत्र में a माइनस बी है। अब आप सोच रहे हैं बस ये आपको परेशान कर रहा, तो क्यों परेशान होते हैं, समीकरण 1 में आपने a माइनस बी को यही क्या माना था, दिया हुआ है 1, a माइनस बी का ही मान क्या रखा है 1, तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे a माइनस बी का मान 1 यहाँ पर रख देंगे, तब देखिए क्या आ रहा है, तो a की 3
माइनस बी की 3 माइनस 3ab, और ये अगर आप 1 रखते हैं ये बराबर में 1 है, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab का जो मान है वो कितना आया है 1। तो यही देखिए यही इसी का मान क्या आया है 1 आया है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। और उम्मीद है सवाल आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो अगर आपको पिछली क्लासें अच्छे से याद हैं, अब तक आपने कंटिन्यू सभी वीडियो और क्लासेस देखी हैं, अटेंड की हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस सिचुएशन में जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है, अर्थात हम एक शब्द में कहें तो बीच में माइनस है, तो उत्तर हमेशा क्या होता है 4, और प्लस वाले के लिए उत्तर हमेशा क्या होता है 2। आपको पता होगा, याद होगा, क्लासें आप लगातार देख रहे हैं। तो अगर आंसर की बात करें तो इसका उत्तर क्या है, बस माइनस देखिए और 4 लगाइए, बात खत्म कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर कोई भूल गए है या कोई नया है ना स्टूडेंट आज कोई जुड़ा है ना, तो उसे अगर ये डिटेल समझनी है तो देखिए एक बार कर देते हैं। तो देखिए अगर 571 को हमने a मान लिया हो, है ना, और 384 को हमने b, तो ये a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर माइनस ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे क्या मानना हमने 571 को a और इसको क्या मानना हमने b, तो कितना हो गया ab। अब अगर हम ये सूत्र घटाते हैं, चलिए मैं साइड में घटा के दिखाता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं पर दूसरी तरफ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर हम इन्हें घटा दें जैसे कि इसमें हमें ज़रूरत है, तो इनके हमने चिन्ह बदल दिए हैं। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2ab मतलब 4ab। कितना होता है 4ab। तो देखिए यहाँ पे तो ये वैल्यू हमने क्या रख दी है 4ab, इसका मान क्या रख दिया है 4ab बटे क्या है यहाँ पे पहले से ab से ab कटा तो क्या बचा 4। अब देखिए अब आप कहें यहाँ पे नंबर बदल दे तो क्या बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इनके मान को हम क्या माने एक को a एक को b, अब वो कुछ भी हो ab से ab क्या हो कट गया, तो उत्तर ab के मान से पूरी तरीके से क्या है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ की वैल्यू कुछ भी हो, अगर कंडीशन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab की है और बीच में माइनस आप देख ही रहे हैं, तो उत्तर हमेशा आप क्या लगा सकते हैं 4 लगा सकते हैं, और प्लस वाले के लिए कितना 2। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब इस सवाल को देखते हैं। तो अगर आपने पिछले ही सवाल में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ये सिचुएशन दी है, इस बार a भी नहीं बल्कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। वो क्यों है अगर हम एक्सप्लेनेशन देंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर उत्तर की बात करें तो प्लस वाले का क्या बताया था 2, और माइनस वाले का जो जैसे कि पिछला था उसका क्या बताया था 4। तो डायरेक्ट आंसर अगर आप याद रख रहे हैं कि प्लस जिसके बीच में यहाँ है 2 और माइनस है तो कितना 4, अब ये डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है पेपर के लिए तो खास तौर पे। और अगर अभी समझना चाहते हैं है ना कि अगर पिछली बात आपको थोड़ी याद नहीं है, कोई भी नया जुड़ा है ना, उस हिसाब से तो देखिए यहाँ पे देखो 658 और ये, तो अगर इसको a कहा जाए तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको प्लस क्या कहा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे देखिए a गुणा a तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और ये देखिए b गुणा b तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरीके से अगर इन्हें कहा जाए इसको a इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a गुणा a स्क्वायर b गुणा b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस था तो हमने इन्हें रख के घटाया था, अब एक बार जोड़ के देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हमने जोड़ दें तो चिन्ह तो नहीं बदलेंगे, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर देखिए a स्क्वायर एक स्क्वायर कटेगी नहीं, जुड़ जाएंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये प्लस माइनस कटेंगे, और यहाँ से अगर 2 को मान ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका जो मान है जोड़ने पे क्या आया है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे काट दें तो हमारा उत्तर क्या बच रहा है 2, जैसे कि हम पहली बात कर रहे थे कि प्लस वाले का उत्तर क्या आता है 2। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया और आपकी क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, और बने रहें रोज़ 8 बजे हमारे साथ, है ना, ताकि हम आपको यही और बेहतर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ भी और बेहतर चाहते हैं उसके लिए आप सजेशन करने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको और क्या हमसे बेहतर चाहिए। जैसे भी आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है या जो भी किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप कुछ और चाहते हैं
चाहें कि हम करें आपके लिए, तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर इसमें आपको मदद मिल रही है तो ज़रूर बताएं, है ना। और जो भी कोई अलग बात हो, तब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।